बात है कि अगले हफ्ते एक मीटिंग होगी रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म हिंद करेंगे। अगरचे हमें इस बारे में अभी कोई दावत नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है वक्त के साथ तमाम पार्टीज़ को दावतनामा मिलेगा और तमाम पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ये रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर है तो हम ये उम्मीद करेंगे हम तमाम मसाइल, जितने भी अहम मसाइल हों जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए लोगों, नौजवानों की नौकरियां और उनके तहफ़्फ़ुज़ात, ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ात और इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाकी चीज़ों का जिक्र होगा। ये वाइटल मसले हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा लोगों की आवाज़ बन जाए, वो बात हम ताकत के साथ करना चाहते हैं। वहाँ तो स्टेटहुड पर क्या बात होगी वहाँ पर? स्टेटहुड ये है कि आप इस वक्त यूनियन टेरिटरी में हैं, आपके इख्तियारात हैं नहीं, आप गवर्नर्स रूल में हैं। स्टेटहुड ये हुआ कि हमें अपने मसाइल खुद हल करने होंगे, हमें अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारे अपने एमएलए मिनिस्टर्स होने चाहिए, ताकि आपकी आवाज़ रोज़मर्रा यहाँ के ऐवानों में और जमहूरी इदारों तक पहुँच जाए। बिल्कुल खैर मकदम करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको शुरुआत तो होनी है जमहूरी निज़ाम में, अर्लियर द बेटर। मेरे हिसाब से 2 साल हुए, लेट ही हुआ, तो अगर ये शुरुआत होती हैं तो मुझे लगता है खुशाइंद कदम। किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं हुई है। कुछ मीडिया के माध्यम से बाहर आया कि उन्होंने शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात की है या पीडीपी सदर के साथ बात हुई या अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात हुई। हमारे पास फॉर्मली कोई इनविटेशन अभी आया नहीं, और जब हमारे पास इनविटेशन आता है और हम उसके बाद ही बात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस पर भी देखेंगे कि क्योंकि अभी तो फॉर्मली हमें पता ही नहीं चला। जब मार्केट में ये आएगा कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ किन लोगों को, क्योंकि ये पिछली दिहाइयों तक तो ये बोलते भी रहे कि नहीं जी हम लोग पाकिस्तानी पार्टियों से बात नहीं करेंगे, ये अल्फाज भी यूज़ किए गए। तो हम देखेंगे कौन कौन लोग हैं उसमें, कौन जा रहा है। हमारी पार्टी भी बैठेंगे, सीनियर्स जो हैं इस पर फैसला लेके, और हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप पे ही भरोसा रखते हैं। कांग्रेस ने म्यूज़ियम से लेकर पंजाब तक हम लोगों ने उस समय भी बात की जब वहाँ के हालात ख़राब थे, तब लाल डिंगा से बात की, उसने वहाँ पे अपनी स्टेट को संभाला। प्रफुल्ल कुमार महंतो से बात की, उसने संभाला। जम्मू कश्मीर, पंजाब में हरचरण सिंह लोंगोवाल से बात हुई, पंजाब में आज हालात ठीक हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल है। इसी तरह हमने 96 में यहाँ जम्मू कश्मीर में भी एक पीस मार्च करके और यहाँ के उस डेमोक्रेटिक सेटअप में इस स्टेट को लाया था और इलेक्शंस हुए थे, ठीक तरह चल रहे थे। और आज भी हम यही चाहेंगे कि हमारी जो ताज हिंदुस्तान का जो जम्मू कश्मीर है, जो यहाँ की स्टेट थी, इसको वापस दिया जाए विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़। ये हमारा मुद्दा, हमने ये AICC का हमारा जो एक बहुत बड़ा फोरम है जिसको CWC कहते हैं, उसमें हम 2019 में ही हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, और उस रेजोल्यूशन के तहत हम लोगों ने यही कहा था कि स्टेट विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ वो हमारे पास आएंगी, ताकि हमारा जिस तरह से स्टेट पहले थी इस तरह हमारी स्टेट रहे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक वादा किया कि जब यहाँ 370 पार्लियामेंट हाउस में उठाया गया तो उन्होंने बोला जब हालात ठीक हो जाएंगे हम यहाँ के जो इसको यूनिटरी 2 बनाए थे, एक लद्दाख के एक जम्मू और कश्मीर को, उस टाइम उन्होंने बोला जब भी यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे हम वहाँ इलेक्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ स्टेटहुड जो है वो वापस करेंगे। हो सकता है उसी बारे में, क्योंकि मीटिंग होगी, डेवलपमेंट के बारे में मीटिंग होगी, बाकी जितने भी बातें स्टेट के अंदर हो रही है उन पर बात होगी, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया कि हम ये उनको लगा आज जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं, हमें यहाँ के जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको ठीक करना चाहिए, सभी पार्टियों के साथ मीटिंग करनी चाहिए। आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, तो आज उन्होंने एक रीजनल पार्टी जितने भी पार्टी यहाँ, नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, सबको बुलाया है एक मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ये बहुत अच्छा कदम है जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ासकर कश्मीर वैली के लिए, क्योंकि कश्मीर वैली में जो स्थिति बनी है जम्मू कश्मीर में, मैं खैर मुकदम और नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के LG साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए जिन्होंने पहल की, और नरेंद्र देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन तक सारी बातें यहाँ के पहुँचाई। इसके लिए स्टेट
भारतीय जनता पार्टी के यूनिट जो है, जो हमारे लीडर्स है और एलजी साहब हैं, वो मुबारक के हकदार है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, ब्यूरोक्रेटों के हाथ में, पुलिस के हाथ में स्टेट चले गई थी ये 2-3 साल, ये अच्छी बात नहीं थी। अब यहाँ एलजी साहब जो कि पॉलिटिकल लीडर है, बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी इस शोबे, इस पेशे में है, इस पॉलिटिक्स में है, उनको सारा यहाँ की स्थिति 8-9 महीने समझ में न लगे। और आज उनको पता चला कि ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेटों से स्टेट दिन ब दिन पीछे हो रही है, यहाँ पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और सबसे इसका जो लाभ जाता है वो यहाँ का एलजी और हमारे जो स्टेट यूनिट के जो लीडर्स है, सीनियर लीडर्स हमारे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने एक पहल की। और देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस स्टेट को, इस ब्यूरोक्रेसी से, जिसको पुलिस स्टेट बनाया गया है, पिछले 3 साल इन्होंने यरगमाल यहाँ के लोगों को, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों को बनाया है, उससे ये बहुत जल्द वापस निकले। यही हम उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से और यहाँ के एलजी साहब से।